योग में कई आसन हैं जो दिखने में तो बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन उनके फायदे कमाल के होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही पावरफुल आसन की, सेतुबंधासन, या जिसे ब्रिज पोज भी कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये तो बैलेंस और कनेक्शन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिंबल है। वाह, क्या बात कही है। ये एक लाइन इस आसन के पूरे सार को समझा देती है। मतलब ये आसन सिर्फ बॉडी को बेंड करने के बारे में है ही नहीं। असल में ये हमारी बॉडी, हमारे माइंड और हमारी इनर एनर्जी, इन सब के बीच एक ब्रिज, एक पुल बनाने जैसा है। तो चलिए इसी कनेक्शन को थोड़ा और डीपली समझते हैं। किसी भी योगासन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसके नाम को समझना। तो आइए सबसे पहले सेतुबंधासन के नाम और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को ही जानते हैं। आखिर इसे जुड़ाव की मुद्रा कहते क्यों हैं? तो देखिए, इसका संस्कृत नाम है सेतु, और सेतु का मतलब क्या होता है? पुल, अ ब्रिज। अब जरा इमेजिन कीजिए, जैसे एक पुल दो अलग अलग किनारों को जोड़ता है, ठीक वैसे ही ये आसन हमारे शरीर के अपर पार्ट यानी दिल और दिमाग को हमारे लोअर पार्ट से कनेक्ट करता है। और इसी कनेक्शन से पूरी बॉडी में एक डीप स्टेबिलिटी, एक यूनिटी फील होती है। तो बात यह है कि ये ब्रिज बनाना कैसे है। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं और सीखते हैं कि इस आसन को परफेक्टली कैसे किया जाए। ओके, तो इसके 4 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आराम से पीठ के बल लेट जाइए, घुटनों को मोड़िए और पैरों को हिप्स के पास ले आइए। अब एक गहरी सांस लेते हुए अपने हिप्स को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लिफ्ट कीजिए। फील कीजिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी, मतलब वर्टेब्रा बाय वर्टेब्रा, जमीन से ऊपर उठ रही है। आप चाहें तो हाथों को जमीन पर रख सकते हैं या फिर उंगलियों को आपस में फंसाकर कंधों में एक अच्छा सा स्ट्रेच फील कर सकते हैं। कुछ देर यहाँ रुकिए, सांस लेते रहिए और फिर सांस छोड़ते हुए बहुत बहुत आराम से वापस नीचे आ जाइए। तो ये तो हो गया कि आसन करना कैसे है, सिंपल है ना? लेकिन अब आते हैं असली इंटरेस्टिंग पार्ट पर। इसके पीछे की साइंस क्या है, मतलब ये हमारी बॉडी पर आखिर काम कैसे करता है। देखिए, इस आसन का असर 2 लेवल्स पर होता है। शारीरिक तौर पर जब हम बॉडी को ऊपर उठाते हैं तो हमारे ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो बेहतर होता है और हमारी पीठ की मसल्स स्ट्रांग बनती हैं। लेकिन इसका असली जादू वो तो शरीर के अंदर होता है। ये हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, यानी वो ग्रंथियां जो हार्मोन्स बनाती हैं। इससे होता क्या है? बॉडी का हार्मोनल बैलेंस सुधरता है। ये आसन बॉडी के कुछ मेन कंट्रोल सेंटर्स को, आप कह सकते हैं, वेकअप कॉल देता है। जैसे कि हमारी थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वो ग्लैंड्स हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल्स को कंट्रोल करती हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, उसे शांत करता है और पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। अच्छा, तो जब ये आसन हमारी बॉडी में इतना कुछ कर रहा है तो जाहिर है इसका हमारी हेल्थ पर भी जबरदस्त असर होता होगा, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि ये हमारे लिए कौन कौन से अमेजिंग बेनिफिट्स लेकर आता है। लेकिन इससे पहले कि हम बेनिफिट्स की लिस्ट देखें, एक छोटा सा सवाल। क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये सिर्फ एक आसन कितनी सारी हेल्थ कंडीशंस में हेल्प कर सकता है? कोई अंदाजा? जवाब है 25 से भी ज्यादा। जी हां, बिल्कुल सही सुना। ये एक अकेला आसन 25 से ज्यादा हेल्थ कंडीशंस में फायदा पहुंचा सकता है। ये नंबर ही अपने आप में इस आसन की पावर को बताता है। तो या उन 25 में से कुछ मेन बेनिफिट्स हैं जिन्हें हम 3 कैटेगरीज में देख सकते हैं: हार्मोनल, मेंटल और फिजिकल। हार्मोनल लेवल पर देखें तो ये थायराइड इश्यूज और पीसीओडी जैसी समस्याओं में बैलेंस लाने में मदद करता है। मानसिक तौर पर, जैसा हमने बात की, ये नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस कम करने में मदद मिलती है। और फिजिकल बेनिफिट्स तो हैं ही, जैसे पीठ दर्द, सियाटिका, वीक डाइजेशन और यहां तक कि माइल्ड हाई ब्लड प्रेशर में भी ये राहत दे सकता है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर इस आसन के फायदों को और भी बढ़ाना है तो इसके साथ कुछ और प्रैक्टिसेस भी जोड़ी जा सकती हैं, एक तरह से एनर्जी रिचार्ज करने के लिए। जैसे कि इसके साथ ब्रह्म मुद्रा की जा सकती है, जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती है, या फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये मन को इंस्टेंटली शांत करता है। और कुछ लोग तो डीप रिलैक्सेशन और हार्मोनल बैलेंस के लिए 528 हर्ट्ज की स्पेशल साउंड फ्रीक्वेंसीज भी सुनते हैं। ओके, तो फिजिकल और साइंटिफिक बेनिफिट्स की बात तो हो गई। अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं, बात करते हैं इस आसन के फिलोसॉफिकल, इसके डीपर मीनिंग की। ये लाइन इस आसन की पूरी फिलॉसफी को समझा देती है।
जरा सोचिए, जब आपकी बॉडी एक पुल बनाने की एफर्ट में लगी है, तो आपका माइंड वो ऑटोमेटिकली अपनी सारी चिंताओं और स्ट्रेस को पार करके शांति के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। ये फिजिकल एफर्ट को मेंटल लिबरेशन से जोड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल है सोचने के लिए। अगर हम इस आसन को सिर्फ एक एक्सरसाइज की तरह नहीं बल्कि एक मेटाफर की तरह देखें, तो आज हम सबको अपनी अपनी जिंदगी में कौन सा पुल बनाने की जरूरत है? हो सकता है वो बेहतर हेल्थ का पुल हो, या रिश्तों को मजबूत करने का, या शायद बस खुद से दोबारा कनेक्ट करने का पुल।